पहली कहानी प्यार की। लगता है मेरा प्लान कामयाब हो रहा है। इसी तरह ये दोनों मिलते रहे तो एक दिन इस माली के बच्चे को तो ना मैं आज। शीला भाभी, पैसे का इतना भी क्या घमंड कि हम बड़े बुजुर्गों का इस तरह अपमान करें। घर के गेस्ट रूम में रहती हूँ ना तुम, तो गेस्ट बनकर रहो, समझी? लाडू बा ये देखिए ना, मम्मी जी मेरी साड़ी कैसे खराब हो गई। ये कैसे हो गया? लवो, क्या हुआ बेटा? उस 2 टके के बुड्ढे माली ने क्या किया? पूरा कीचड़ फैला रखा है बाहर। बस करिए ईला भाभी, बस कीजिए। क्यों झूठ बोल रही हैं आप? मैंने आपसे कहा ना गलती मेरी है, तो फिर भी आप माली काका को गालियां क्यों दे रही हैं? तुम चुप करो सुबह। मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। मेरी जिंदगी चूड़ियां बेचोगी ना तब भी नहीं खरीद पाओगी तुम इतनी महंगी साड़ी। अरे मुझे नहीं खरीदनी है ऐसी साड़ी। अब पहले चलिए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ और माली काका से सॉरी कहिए। क्या? मैं जाके उस 2 टके के इंसान से सॉरी कहूँ? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? क्यों कहूँ मैं सॉरी? हाँ, क्योंकि सुबह से झूठ बर्दाश्त नहीं होता और ना ही वो किसी पे किया हुआ अत्याचार सहन कर सकती है। माना ईला भाभी कि आप घर की मालकिन हो, लेकिन वो बेचारे माली काका, वो तो बुजुर्ग है ना। हाँ, आपकी माँ ने आपको ये महंगी साड़ी तो दे दी, पर लगता है रत्ती भर संस्कार देना भूल गई। ए लड़की, जबान संभाल कर बात कर, समझी? जबान संभाल कर बात करने की जरूरत आपको है ईला भाभी। आप ही बताइए, ऐसे बुजुर्गों का अपमान करना अपने संस्कार में है? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? इसका क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? पापा देखिए ना, इस लड़की ने उस 2 टके के माली के सामने मेरी इतनी इंसल्ट की, तो रो नहीं तो और क्या करूं? मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। अब मैं पार्टी में भी नहीं जा पाऊं। और ये चाहती है कि मैं जाकर उस माली से सॉरी कहूं। अरे आप फिर से झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने आपसे कहा ना कि गलती मेरी है, माली काका की कोई गलती नहीं है। फिर उन्हें नौकरी से निकाल देना ये गलत नहीं है। हाँ, इस घर में ना सब गलत है। उस दिन पापा से सॉरी बुलवाया, आज मुझसे सॉरी बुलवाना चाहती हूँ। लाडू पापा, ये लड़की इस घर की बहू की इतनी इंसल्ट कर रही है आप सबके सामने, और आप सब लोग चुप हैं। क्यों? कारण सिर्फ एक ही है, सच। सच? सच तो अब मैं सबको बताती हूँ। सच ये है कि ये लड़की उस नौकर के सामने मुझे इतना भला बुरा कहती रही, मेरी इतनी इंसल्ट करती रही, फिर भी मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। और अब ये चाहती है कि मैं जाकर उस माली से माफी मांगूं। बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। सबके सामने तमाशा करना, किसी को नीचा दिखाना, ये मेरे संस्कार नहीं है, समझी? और झूठ बोलना, उसका क्या ईला भाभी? जब मैं मेरे मोटू पतलू पड़ाकू आपके घर आए थे तो उन पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया था आपने। और फिर अपनी चोरी पकड़ी गई तो खुद के पैर से घड़ी छुपा ली। हाँ तो ठीक है ना, उस दिन मेरी गलती थी तो मैंने सॉरी कहा, लेकिन आज मैं सॉरी नहीं कहूंगी, समझी? माफी तो आपको आज भी मांगनी ही पड़ेगी ईला भाभी। बस बहुत हुआ सुना। तुम ईला भाभी के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती हो। और ईला भाभी, इस मैटर को शांति से भी सुलझाया जा सकता है। हाँ, इसका मतलब यही है कि मुझे को सॉरी बोलना पड़ेगा, है ना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ऐसा ही है ऋषि भाई, हमेशा मुझसे ही सॉरी क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है? मुझे ही क्यों एडजस्ट करना पड़ता है? मैं इस घर की बड़ी बहू हूं, और ये सुबह तो इस घर की बेटी भी नहीं है। बस अब बहुत हो गया। लाडू पापा,
आज आप सबको फैसला लेना ही पड़ेगा। या तो इस घर में मैं रहूं या ये इलावा, बेटा ये तुम क्या कह रही हो? न्याय की बात कर रही हूँ मम्मी जी। ऋषि भाई, दादाजी आपको इस घर का, हमारे परिवार का अधिकारी मानते हैं ना? तो इसी के नाते आज मैं आपसे अपना अधिकार मांगती हूँ। आप फैसला लीजिए। ऋषि कुमार, इससे पहले कि तुम कोई भी फैसला लो, मेरी बात सुन। तुम जा सकती हो सुबह। लीला भाभी इस घर की बहू है और वो यहीं रहेंगी। चली जाऊंगी, लेकिन सच बताने के बाद। मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस चली जाओ हमारे घर से, चली जाओ। चली जाऊंगी। मुझे भी नहीं रहना इस घर में, बिल्कुल नहीं रहना। देखा ना तुम लोगों ने, ये शहर वाले सब लोग गिरगिट की तरह है, गिरगिट की तरह। जब मन चाहे रंग बदल दिया। कभी कहते हैं घर आ जाओ, घर आ जाओ, कभी कहते हैं घर से चले जाओ। हाँ, ये कोई बात हुई? घर इतने बड़े और दिल इतना सा। वो हम शंकर काका की बाग से नहीं चुराते थे छोटे छोटे बेर? हाँ, बस उतना ही है इनका दिल, इतना सा, शेप टू शेप, उतना ही। शायद उससे भी छोटा होगा। उससे अच्छा तो हम लोग हैं, छोटे गांव, छोटे घर, पर दिल इतना बड़ा, कलिंगर जितना, नहीं कद्दू जितना। अच्छा ही हुआ मोटू पतलू पड़ा कि तुम लोग यहाँ पे नहीं हो। हम तो गांव में ही अच्छे थे, ना किसी से झूठ बोलना, ना किसी पर झूठा इल्जाम लगाना। और यहाँ पर झूठ का आवाज पहाड़ जितना और सच के मुंह पर पट्टी। ये कोई बात हुई? हाँ? ऋषि कुमार सच ही कहता है कि मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। बस अब फाइनल। चल चुकी, तू इस घर में बिल्कुल नहीं रही, बिल्कुल नहीं। सुनिए, मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन सुबह का कहीं पता नहीं चल रहा है। न जाने ये लड़की कहाँ चली गई। अरे कहाँ जाएगी, सूझी होगी उसे कोई नई हरकत। वो गिल्ली डंडा की तरह छुपा छुपी खेल रही होगी, और या तो फिर हमारे ऋषि ने उसे पढ़ाई का कोई नया फॉर्मूला दे दिया होगा। नहीं दादाजी, मैंने उसे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं दिया। तो क्या कहा? तूने उसे कोई फॉर्मूला नहीं दिया तो कहाँ चली गई? नहीं पता दादू, मैंने आसपास के सारे बंगले चेक कर लिए, वो कहीं नहीं। इनफैक्ट उसे यहाँ से जाते हुए किसी ने भी नहीं देखा है। ऐसे बिना कारण वो ऐसा क्यों करेगी? कारण है, वो कारण मैं हूं। मैंने ही उसे घर छोड़कर जाने के लिए कहा था। क्या कहा तूने? तूने उसे घर से निकाल दिया? ऐसा कैसे कर सकता है तू? दादाजी, असल में बात ये हुई थी कि... अरे ऐसी क्या बात हो गई जो तूने उसे घर से बाहर निकाल दिया? सुनिए जरा, अब शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। क्या बात हुई ऐसी? चाची, मैं सब बताऊंगा। फिलहाल ज्यादा जरूरी ये है कि हम सब उसे ढूंढकर वापस लेकर आए। अब तो जाओ, ढूंढ कर लाओ उसे। वही तो मैं कर रहा हूं। आई विश कि वो मिल जाए। मैंने जरा सा गुस्सा क्या कर लिया, उसने बात को इतना सीरियसली ले लिया। Such a stupid girl। उसे ये भी नहीं पता कि ये उसका माधोपुर नहीं है, मुंबई है, मुंबई।
के रास्ते भी नहीं मालूम और ढंग से कोई लैंग्वेज भी नहीं आती। कहीं वो किसी मुसीबत में फंस गई तो, कोई गड़बड़ हो गई तो। उसके पास ना ही फोन है और ना ही हमारा फोन नंबर, यहाँ तक कि उसे यहाँ का एड्रेस तक नहीं पता है। जब ये सब तू जानता है तो क्यों तूने उससे झगड़ा किया? अरे उसने झगड़ा नहीं किया है। तो किसने किया? ये सब जाने दीजिए, अभी इस वक्त सुबह को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जाओ उसे ढूंढ कर वापस लेकर आओ। वो लड़की मुझे इस घर में चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम लोगों को और अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरे गोविंद की अमानत है, हमारी जिम्मेदारी है। अरे कुछ समझ में आता है तुम्हें? उसे घर से निकाल दिया तुमने, कैसे किया? दादाजी आप बैठ जाइए, बड़े जल्दी से पानी ला। आप शांत हो जाइए ना, आप क्या कर रही हैं? सब ठीक हो जाएगा, आ जाएगी सुबह। आप शांत हो जाइए, जल्दी से पानी ला बेटा। प्लीज पानी पीजिए। कैसे समझाऊं मैं आपको? इला भाभी ने एक छोटी सी बात को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया। घर छोड़ने की बात करती तो क्या करता, उन्हें हर्ट ना हो इसलिए सुबह को जाने को कह दिया ताकि मैटर वहीं एंड हो जाए। पर मुझे क्या पता था कि वो सच में चली जाएगी। हाश, चली गई। वाह वाह इला वाह, कितना अच्छा ऑप्शन दिया ऋषि भाई को। या तो इस घर में मैं रहूंगी या ये सुबह। इला बहू, इला बहू। हाँ मम्मी जी। तुमने सुना? क्या मम्मी जी? सुबह घर छोड़कर चली गई है। अच्छा, आप क्या बात कर रही है मम्मी जी? हाँ इला बहू, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। अब देखो ना, हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, फिर भी इतनी बड़ी मुंबई में रास्ते ढूंढते फिरते हैं। पढ़ी लिखी भी नहीं है। किस्मत उसकी मम्मी जी, और आप इतना टेंशन क्यों ले रही है? इला बहू, ऐसा नहीं कहते। माना कि मुझे भी सुबह पसंद नहीं है, लेकिन एक स्त्री होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम दूसरी स्त्री की सुरक्षा के बारे में सोचें। मम्मी जी, सुबह जैसी जंगली और गवार स्त्री में किसको इंटरेस्ट होगा? मैं कह रही हूँ कि आप ना ये सुबह का टेंशन छोड़ दीजिए। इनफैक्ट आपको तो खुश होना चाहिए कि ऋषि भाई के सर से इतनी बड़ी बला टली, और हमारी कल की चिंता भी। मतलब ये कि हमें मेरे मायके की शादी अटेंड करनी थी ना, और हम ये सोच रहे थे कि सुबह को वहां कैसे लेके जाएंगे। तो देखो, सुबह तो खुद ही चली गई। अब हम सब मिलकर अच्छे से मेरे मायके की शादी अटेंड कर पाएंगे। इला बहू, ऐसा नहीं कहते। कुछ भी हो, वो हमारी मेहमान थी। अरे अब भूल जाइए ना सुबह को मम्मी जी, अब वो गई तो गई। अच्छा, ये सब छोड़िए, आप मुझे बताइए कि कल के फंक्शन के लिए मैं कौन से गिफ्ट लाऊं और मिठाई के कितने बॉक्सेस पैक करवाऊं? प्लीज इला बहू, ये सारी चीजें तुम डिसाइड कर लो। पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई। कर लूंगी मम्मी जी, सब डिसाइड कर लूंगी। पारेख परिवार के स्टेटस के हिसाब से सारी तैयारियां कर दूंगी, और जो इस पारेख परिवार के स्टेटस के हिसाब का नहीं था, उसे तो बाहर भेज ही दिया। घर से बाहर? ऐसा कैसे कर सकती है इला बहू? ये कोई तरीका हुआ अपनी बात मनवाने का? मैं भी जाकर उससे बात करता हूँ। हाँ, बातें तो बाद में भी होती रहेगी, पहले बस सुबह मिल जाए। अरे आ गया तू बेटा, क्या हुआ? लाडूबा, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इस इलाके के ऑलमोस्ट हर जगह मैंने रविश भाई और राहुल ने ढूंढ ली, लेकिन सुबह कहीं नहीं मिली। और दादाजी, मैं तो लाडू, इससे कहो मैं इससे बात नहीं करना चाहता और ना ही इसकी शक्ल देखना चाहता हूँ। आप बस भी कीजिए, आपको उसकी गलती नजर आ रही है, कोशिश नहीं। सुबह से वो भी तो बेचारा बिना खाए पे घूम रहा है ना, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, न जाने कहां कहां भटक रहा है। तो क्या उपकार किया हम पर? गलती उसकी है तो वही भुगतेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं दादाजी। गुस्से में आकर मैंने सुबह को घर से जाने के लिए कहा,
बहुत बड़ी गलती करती मैं, लेकिन एक बात मुझे बताइए दादाजी, अगर मैंने घर की बड़ी बहू को, मेरी बड़ी भाभी को, ईला भाभी को घर से जाने के लिए कहा होता तो क्या वो सही होता? लेकिन सुबह को तो रोक सकते थे ना। एक रिश्ते को निभाने के लिए दूसरे रिश्ते को तोड़ देना, ये कहाँ की समझदारी है? सुबह को अपना समझते ही नहीं। सुबह प्लीज, जहां भी हो वहां से वापस आ जाओ प्लीज। भगवान, कोई तो हिंट बता दीजिए प्लीज। किसने मारी गिन्नी? अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। दादाजी बिल्कुल सही कह रहे थे, मैंने कुछ ज्यादा ही रूडली बात कर ली सुबह से। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि रिश्ता ना हो तो आई डोंट केयर अबाउट हर। आई डू। समझ में नहीं आ रहा है कि कहां गई होगी, किस हाल में होगी। लेकिन आज पहाड़ों और पढ़ाई की छुट्टी है, सुनो सजा। तुम जा सकती हो सुबह, ईला भाभी इस घर की बहू है और वो यहीं रहेगी। चली जाओ, लेकिन सच बताने के बाद। मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस चली जाओ हमारे घर से, चली जाओ। ओह माय गॉड, सुबह प्लीज, जहां भी हो वहां से वापस आ जाओ। आई एम सो सॉरी। प्लीज भगवान, कोई तो हिंट बता दीजिए प्लीज। किसने मारी गिन्नी? ये तो सुबह की आवाज है। कहाँ है सुबह? सुबह, बड़ा क्रेजी गर्ल। यहाँ लॉन में बैठी है और इसे ढूंढने के लिए मैं पूरा शहर घूम कर आया। ओए हेलो, केरा उठो, चलो चलो। अरे हाथ छोड़ो, छोड़ो। हाथ क्यों पकड़ा? तो और नहीं तो क्या नारियल फोड़ू? जरा भी अक्ल है तुम्हारे में, दिमाग है तुम्हें? बिना बताए चली गई। और तुम्हें ढूंढने के लिए मैं कहां नहीं घुमा, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन। तो मैंने कहा था ढूंढने के लिए। नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी तरह स्टूपिड नहीं हूं ना। तुम्हें अपना ख्याल नहीं है, मुझे तो है। आया बड़ा फिक्र करने वाला। फिक्र होती ना तो कल मुझे सच बोलने देता, ऐसे घर के बाहर नहीं निकाल देता। हाँ तो अब बोल दो, जितना बोलना है, जितनी देर बोलना है, सब बोल दो और सब खत्म करो और चलो घर के अंदर। मुझे नहीं आना, सुबली कोई आने नहीं वाली। जो करना है ना कर लो, जाओ। जो शराब होके, अगर मैं चाहूँ तो जबरदस्ती तुम्हें उठाकर घर के अंदर लेके जा सकता हूँ, लेकिन शांति से बोल रहा हूँ तो शांति से अंदर चलो। तुम्हारे चक्कर में दादाजी ने खाना नहीं खाया है, कुछ पिया नहीं है, दवाई तक नहीं ली है। अगर उन्हें कुछ हो जाएगा तो? चुप, एकदम चुप। झूठा। और दादाजी से तुम्हारे नहीं है, मेरे भी है। मुझे अगर दादाजी की फिक्र नहीं होती ना तो जुबली कब की चली गई होती माधवपुर, यहाँ रुकती नहीं। और मुझे ना अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाने आती है, तुम्हारी तरह नहीं हूं भगोड़ी। तुम भगौड़ी नहीं हो ना तो अंदर जाओ, दादाजी से मिलो और बाहर पढ़ाई करने के लिए आ जाओ। जा अबे, मुझे कोई पढ़ना वढ़ना नहीं है तुमसे। तुम मत पढ़ो, मैं भी कोई मरा नहीं जा रहा तुम्हें पढ़ाने के लिए। अगर ऐसे ही झाइल रहना है ना तो ये झाइलपन तुम्हें मुबारक हो। आज से मुझसे बात मत करना। मुझे भी तुमसे कोई बात करने का शौक नहीं है। तुम आए ना मुझसे बात करने के लिए तो
खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। अब जाने दीजिए ना, उसे माफ कर दीजिए। ऋषि अपनी बड़ी भाभी से कैसे कह सकता था कि वो गलत है? तो तुम कह देती। मैं कैसे कह देती? मेरी दुविधा कम थी क्या? इला उसकी बड़ी भाभी है तो मेरे लिए रविश की पत्नी है। लेकिन तुम उसे समझा सकती थी कि उसे ऐसी शर्त नहीं रखनी चाहिए। अब सुबह को कुछ हो गया तो? अरे आपकी सुबह को क्या होने लग गया दादाजी? ये देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह बेटा, आ गई तुम? कहाँ चली गई थी तुम? दादी ऐसे कोई नाराज होकर घर छोड़कर चला जाता है क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? और आपको कुछ हो जाता तो? हाँ, ऐसे कोई करता है? ना खाना, ना पीना, ना दवाई लेना। आप पहले चलिए अपनी अपनी दवाई ले लीजिए, चलिए। नहीं, वो सब बात बाद में। पहले तुम मुझे वादा करो कि तुम अपने दादू को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। पहले वादा करो वादा। दादाजी, मैं तो अभी भी आपको छोड़कर कहीं नहीं गई थी, आपकी चिंता की वजह से, सच। लेकिन फिर भी अगर मेरी वजह से आप दोनों को परेशानी हुई है तो सॉरी। आपका ही तो मुर्गा बनकर कुकड़ू कर दूं? हाँ। अरे बस मेरे बच्चे। देख बेटा, मैं जानता हूं कि इस घर में कुछ लोग हैं जो तुझे पसंद नहीं करते हैं, मगर विश्वास रख बेटा, अगर हम सच्चे हो ना तो बड़ी से बड़ी नफरत भी एक दिन प्यार में बदल जाती है। हाँ मेरे बच्चे, हाँ। अब तू क्यों वहां खड़ा है? अब आजा इधर। और ये मुंह घुमाकर क्यों खड़ा है? क्यों? आपने ही तो मना किया था उसे चेहरा दिखाने के लिए। हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। हे ऋषिड़ा, तेरा चेहरा नहीं देखेगा तो तेरा दादा ऐसे ही मर जाएगा बेटा। अच्छा मेरे बच्चे, सॉरी मेरा बच्चा। खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो। तुम यहाँ शादी में नहीं गई? तुम यहाँ शादी में नहीं गए? मतलब पूरा दिन इस घर में तुम्हारे साथ, वो भी अकेले? मतलब पूरा दिन इस घर में तुम्हारे साथ, वो भी अकेले?